ओके, हमने अभी डिस्कस किया था फर्स्ट कर्नाटक वॉर। लास्ट लेक्चर यही था कि किस तरह से एंग्लो फ्रेंच वॉर स्टार्ट हुआ। फर्स्ट वॉर इट हैज बीन स्टार्टेड, इट वाज द आउटब्रेक ऑफ ऑस्ट्रिया सक्सेसर वॉर एंड इट हैज बीन एंडेड विद द विच ट्रीटी। ये एक्स ला शेपल की ट्रीटी जो यूरोप में हुई थी, इसकी वजह से ही खत्म हो गया। देन हमने देखा सेकेंड वॉर का रीजन क्या था, एक होम वॉर था जिसमें डुप्ले ने क्या सोचा कि अब मैं इंटरनल फ्यूड्स में पार्टिसिपेट करूंगा। इंटरनल फ्यूड में पार्टिसिपेट करने के लिए उसने किसका साथ दिया, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का, और ब्रिटिशर्स का साथ दिया नासिर जंग का और अनवरुद्दीन का। लेकिन चंदा साहब, डुप्ले और मुजफ्फर जंग की सेनाओं ने मिलकर पहले अनवरुद्दीन को मार दिया और उसके बाद नासिर जंग को मार के वहां की राजधानी, कर्नाटक की राजधानी अर्काट पे अपना अधिकार कर लिया। लेकिन जब क्लाइव को इस बात का एहसास हुआ तो उसने जब चंदा साहब की डेथ हो गई, उसने अर्काट पे वापस अधिकार कर लिया। और फ्रांसीसियों ने कितनी भी मेहनत, कितना भी कोशिश कर ली, वो दोबारा उसे नहीं जीत सके। फ्रेंच गवर्नमेंट ने उसे अपनी हार माना और वापस बुला लिया डुप्ले को, और गोडेहू को नया गवर्नर बना के भेजा गया। और वहां पे इनके बीच में एक ट्रीटी हुई, पौंडीचेरी ट्रीटी। संधि होना जरूरत है। युद्ध का रीजन कहते हैं ना कि अगर लड़ाई हुई है, दो पक्षों के बीच में लड़ाई हुई है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, और जो हार जाता था उसके ऊपर ट्रीटी की शर्तें जीतने वाला बताता था कि तुम्हारी वजह से युद्ध हुआ है तो तुम्हें इतने रुपए हर्जाने में देने होंगे, मतलब फाइन देना होगा। इट इज द वॉर पनिशमेंट। और कई उसके राज्य एक दूसरे के कैदी वापस कर दिए जाते थे। ये ट्रीटी में होता था, संधियों में। अब तीसरा जो एंग्लो फ्रेंच वॉर था, ये हिंदी में से कहा जाता है सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध, 7 year war, 7 year war. Now what was the reason behind that? कि 1754 में एक ट्रीटी हुई, पौंडीचेरी ट्रीटी। अब तीसरे कर्नाटक वॉर में रीजन क्या हुआ कि इस समय पे एक नया गवर्नर आ चुका था, फ्रेंच गवर्नर। फ्रेंच गवर्नर जो था वो था काउंट डी लारी। और रीजन वही था, ये भी आउटब्रेक ही था। यूरोप में जो वॉर चल रही थी उसका आउटब्रेक थी, क्योंकि यूरोप में ब्रिटिशर्स और फ्रेंच का वॉर छिड़ चुका था, वहां वॉर होने लगी थी। इट वाज द आउटब्रेक। आउटब्रेक ऐसा समझते ना, कोई चीज आउटब्रेक हो, जैसे भी कोरोना हो गया, कोरोना फैल गया है, आउटब्रेक हो रहा है, उसका बढ़ रहा है। तो आउटब्रेक से रोकने के लिए क्या किया गया, लॉकडाउन। इसी कारण हम ये पढ़ रहे हैं लॉकडाउन में। तो आउटब्रेक मतलब वहां पे फैला है तो ये और जगहों पे भी फैलेगा। तो वहां पे आउटब्रेक हुआ था किस वॉर का, इंग्लिश फ्रेंच वॉर का। दे वर द राइवलरीज, प्रतिस्पर्धी थे वो लोग, दुश्मन थे वो लोग। मतलब बिजनेस में प्रतिस्पर्धी, वैसे दुश्मन। तो ये बहुत होता था, आज भी होता है, राइवल्स हर जगह होते हैं। तो जब यहाँ पे काउंट डी लारी एक गवर्नर था, जो फ्रेंच गवर्नर था, ये इंडिया आ चुका था। और यूरोप में जो वॉर चल रहा था उसका आउटब्रेक के कारण इंडिया में भी वॉर छिड़ गई। लेकिन इसी बीच में एक वॉर और हुई थी 1757 में। ये थी बैटल ऑफ प्लासी। अभी इसको हम डिस्कस करेंगे, बैटल ऑफ प्लासी। इसमें ब्रिटिशर्स ने किसको डिफीट किया था, हराया था, या डिफीट किया था सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला को डिफीट किया था, हरा दिया था। और बंगाल के कई क्षेत्र इनके अंडर में आ गए थे, जैसे चंद्रनगर जो पहले फ्रांसीसियों के पास था। तो इनके पास काफी धन संपत्ति आ गई, काफी वेल्दी हो गई लोग, पैसे अच्छे थे। अच्छे पैसे थे तो ताकतवर थे, है ना। व्हाट वाज दैट, मनी वाज पावर। ज्यादा पैसे थे, ज्यादा सेना थी, ज्यादा पैसे थे, रिसोर्सेज ज्यादा थे, तो ये ज्यादा पावरफुल तो हो ही चुके थे। क्यों भाई, 1757 इसी बीच वॉर हो गई और इस वॉर में ब्रिटिशर्स ने जीत लिया था। ये एक रियल वॉर नहीं था, ये धोखे से जीता हुआ वॉर था, छंद युद्ध जिसे कहते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे जस्ट इस टॉपिक के बाद। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो चुका था। तो इसकी वजह से अगर मैं बात करूं, बैटल ऑफ प्लासी की वजह से सिराजुद्दौला को हराने के बाद काफी धन संपत्ति से काफी वेल्दी हो चुके थे ब्रिटिशर्स। तो काउंट डी लारी ने एक सेंट डेविड का किला तो जीत लिया, लेकिन ये भी कर्नाटक में कभी आ नहीं पाया, अर्काट में कभी आ नहीं पाया। और इसी बीच ब्रिटिशर्स का जो एक गवर्नर था, उसे ब्रिटिश सेनापति था, जो है ना, ट्रूप हेड जो था, इनकी ट्रूप का जो हेड था, कमांडर था,
कमांडर या सेनापति जो था उसे बुलाया गया था, इसका नाम था जनरल आयरकूट। जनरल आयरकूट, जनरल आयरकूट, आयरकूट, जनरल आयरकूट। जनरल आयरकूट जब आया तो ये ऑलरेडी ये बहुत ताकतवर और पावरफुल थे, तो 1760 में इनके बीच में एक वॉर हुई। 1760 में इनके बीच में एक वॉर हुई, वॉन्डी वॉश। वॉश ही कर दिया, इसमें सफाया कर दिया, वॉन्डी वॉश वॉर या वॉन्डी वॉश का युद्ध। वॉन्डी वॉश का युद्ध। इस युद्ध में फाइनली, वॉन्डी वॉश के युद्ध में फाइनली फ्रांसीसी बुरी तरह से हारे, बुरी तरह से हार गए ये, और जनरल आयरकूट से बहुत अच्छी तरीके से जीता। और फाइनली इनके बीच में 1763 में एक ट्रीटी हुई, पेरिस ट्रीटी। पेरिस ट्रीटी या पेरिस की संधि, पेरिस की संधि। और इस संधि में भी ये डिसाइड हुआ, पेरिस की संधि में ये बातें तय हो गई कि वापस यही हुआ कि एक दूसरे के जीते हुए राज्य लौटाने पड़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पे फ्रांसीसी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, बहुत बुरी तरह से हार चुके थे, और फ्रेंच गवर्नमेंट को भी समझ आया था कि इंडिया में अब हमारा ज्यादा फ्यूचर नहीं है एज अ पावर। एज अ बिजनेसमैन वी कैन डू समथिंग देयर बट नॉट एज अ पावर। तो जब ये डिसाइड हुआ तो 1763 में पेरिस की ट्रीटी हुई। इसमें अंग्रेजों ने इन्हें पौंडीचेरी लौटा दिया, चंद्रनगर लौटा दिया, और कहा केवल आप बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते, किलेबंदी नहीं कर सकते। अगर आप किलेबंदी करेंगे तो इसे ये माना जाएगा कि आप हमसे युद्ध फिर से करना चाहते हो। तो फाइनली ये पूरा जब तक आजादी रही तब तक ये हमेशा बिजनेसमैन बन के रहे, कभी इनके बीच लड़ाइयां नहीं हुई। हालांकि इसके बाद मैसूर के टाइम पे टीपू ने मदद भी मांगी थी, पर समहाउ कहीं न कहीं टीपू सुल्तान एक बहुत योग्य शासक था। हम मैसूर वॉर में उसको पढ़ेंगे। तो इस तरह से तीनों कर्नाटक वॉर, एंग्लो फ्रेंच वॉर खत्म हुई। तो फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर ये कब स्टार्ट हुआ था? इट हैज बीन स्टार्टेड इन 1746 एंड इट वाज द आउटब्रेक ऑफ द ऑस्ट्रिया सक्सेसर वॉर। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध का परिणाम था। और ये खत्म किससे हुआ था? ये हुआ था यूरोप में जब एक्स ला शेपल की ट्रीटी या संधि हुई। दूसरा एंग्लो फ्रेंच वॉर स्टार्ट हुआ जब इंटरनल फ्यूड में डुप्ले ने पार्टिसिपेट करने की सोची, और इसी इंटरनल फ्यूड का फायदा था कि ये युद्ध स्टार्ट हुआ। और फाइनली ये 1749 से 1754 तक चला, और फाइनली पौंडीचेरी ट्रीटी से खत्म हो गया। और तीसरा जो वॉर था, तीसरा वॉर जो स्टार्ट हुआ, इट वाज द आउटब्रेक ऑफ द 7 years वॉर बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच इन यूरोप। यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की लड़ाई का वो परिणाम था, युद्ध का परिणाम था। और फाइनली ये खत्म किससे हुआ? ये खत्म हुआ पेरिस की संधि से। 1760 में वॉन्डी वॉश की लड़ाई हुई थी, जिसमें जनरल आयरकूट ने जो फ्रेंच गवर्नर थे काउंट डी लाली को बुरी तरह से हरा दिया। सो ये कर्नाटक वॉर का एक बैकग्राउंड भी समझ में आया, उसके रिजल्ट्स कैसे हुए, क्या ट्रीटी में क्या बातें हुई, फोर्टिफिकेशन क्यों नहीं करते थे। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द थिंग्स। और इन सब चीजों के बाद एक चीज मैं और बता दूं, मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जब मुझसे कहा था कि ये वीडियो बनाना शुरू कीजिए, तो जरूरी है कि भाई हम थ्योरी पढ़ लेते हैं तो उसके पीछे क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं। तो कहानी तो याद रहती है, लेकिन कहानी को याद रखने के बाद उसके सवाल लगाएं तो ज्यादा एक्यूरेसी आती है ना। तो मैं कुछ असाइनमेंट भी दिया करूंगा, या एक दिन हम लोग ऐसा रख लेंगे जिससे हम क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। जैसे कि मैं उसमें एक क्वेश्चन दे सकता हूँ ऑब्जेक्टिव, कि मैं देता हूँ कि ये वॉन्डी वॉश की लड़ाई कब हुई, 4 ईयर दे दूंगा, ये किन के बीच हुई, है ना, याद रहेंगे। जैसे पुरानी चीजों में हमने देखा था, तो पोर्तुगीज की पहली व्यापारिक कोठी या पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खुली थी, ठीक है, अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ थी। इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे। और जो लोग इसको आप अपने दोस्तों को ही बोलिए कि अभी लॉकडाउन का समय है, और मैं अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक अच्छा लेक्चर दे सकूँ। और टेलीग्राम पे भी इसकी लिंक है, विवान एकेडमी की मेरे चैनल की, जिसमें मैंने सोचा है कि अगर उससे लोग जुड़ेंगे तो जितनी जानकारियां हो सकती हैं, क्योंकि एक साथ स्टार्ट करना, बहुत सारी चीजें स्टार्ट करना उतना आसान नहीं है। फिर भी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे सबको जो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ मिलती जाए। तो जितने लोग इसको देखेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।